दोस्तों, मैं रमेश कुमार कुमावत एसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिशा और दूरी की, और पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात की थी। हमने देखा था कि चार मुख्य दिशाएं होती हैं, चार उप दिशाएं होती हैं, और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई बाएं मुड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या था, वामावर्त दिशा, यानी बायां से मतलब होता है वाम हाथ की बात हो रही है, यानी अपने बाएं हाथ की ओर, यानी वामावर्त दिशा। और जब भी हमें दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेंगे। और दोस्तों, हमने इसका पहला प्रश्न शुरू किया था और वो था केवल दिशा ज्ञात करना, कि हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें केवल दिशा फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। हम दिशा, हम अभी दूरी की बात नहीं कर रहे, केवल दिशा ज्ञात कर रहे। और वो हमें कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जिसमें डिस्टेंस में हमें बाएं या दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा। दाएं मुड़ने का मतलब हम 90 डिग्री से दाहिनी ओर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ने का मतलब हम 90 डिग्री से बाईं ओर मुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये बोल दी जाए कि बाएं 45 डिग्री मुड़ना, तब हम बाएं 45 डिग्री मुड़ेंगे। अगर बोल दी जाए कि दाएं 135 डिग्री मुड़ना है, तब हम दाएं 135 डिग्री मुड़ेंगे। लेकिन जब तक हमें डिग्री नहीं दिया जाएगा, हमें केवल ये बताया जाएगा कि आपको बाएं मुड़ना, तो हम 90 डिग्री से मुड़ेंगे। जब हमें ये कहा जाएगा कि आप दाहिनी मुड़े, तब हम 90 डिग्री से दाहिनी ओर मुड़ेंगे। तो दोस्तों, इस पर आगे चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसका एक दो एग्जाम्पल देखे थे, अब आगे चलते हैं वही एग्जाम्पल्स लेके। देखो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि राम अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 100 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, अपने लेफ्ट साइड में मुड़ता है वो। फिर उसके बाद में 180 मीटर चलकर और दाईं ओर मुड़ता है, और अंत में 150 मीटर चल के दाईं ओर मुड़ता है। तो राम अब किस दिशा की ओर जा रहा है। देखो दोस्तों, इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक वो जिसमें आपको प्रारंभिक दिशा दी है, चलना कौन सी दिशा में प्रारंभ कर रहा है, उत्तर में। और एक वो प्रश्न आएगा जब आपको प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाएगी, अंतिम दिशा दी जाएगी कि अंत में वो इस दिशा में जा रहा है। यानी ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सोल्व करते हैं इस प्रश्न को, और वो भी हम शॉर्ट माध्यम से, कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा भी था। शॉर्ट माध्यम क्या था कि हम केवल इसका ध्यान रखेंगे कि वो किस किस ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और फिर दोबारा से क्या होता है, दाईं ओर मुड़ता है। यानी पहले बायां मुड़ा, सेकंड टाइम दाएं मुड़ा, और थर्ड टाइम दोबारा से क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा। यानी टोटल वो चलने के बाद कितनी बार मुड़ा, 3 बार मुड़ा। पहली बार बाएं, फिर दाएं, और फिर भी दाएं। दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया था कि जब सिंपल बायां मुड़ने के लिए बोलेगा या सिंपल दायां मुड़ने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री से, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्री से मुड़ता है। जब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कितने डिग्री से मुड़ना है, तब हम कितने से मुड़ेंगे, 90 डिग्री से। तो दोस्तों, इसको सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले वो किधर रवाना होता है, उत्तर दिशा की ओर। तो दोस्तों, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले वो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। फिर यहां से वो क्या करता है, यहां से वो 100 मीटर चलता है, किधर, उत्तर दिशा की ओर। अपने घर से रवाना होने के बाद में उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, अपने बाएं तरफ मुड़ता है। बाएं तरफ मुड़ता है कितने डिग्री से दोस्तों, 90 डिग्री से, क्योंकि आपको बाएं मुड़ने के लिए बोला गया है, तो हम स्वतः कितना मानेंगे, 90 डिग्री। उसके बाद में दोस्तों वो वहां से चला, और कितना चला, 180 मीटर चला। 180 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ा, दाएं, और सिंपल दाएं दिया तो हम कितना डिग्री मानेंगे, 90 डिग्री मानेंगे दोस्तों। 90 डिग्री चला गया।
उसके बाद में वो कितना, अंत में 150 मीटर और चला। 150 मीटर चल के और कहाँ वापस किधर मुड़ा, वो दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ने से मतलब 90 डिग्री मुड़ा, और अब मुड़ करके वो अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर रवाना हुआ था। उत्तर दिशा में वो 100 मीटर चला, उसके बाद में बाएं मुड़ा, फिर 180 मीटर चला, दाएं मुड़ा, फिर 150 मीटर चला, दाएं मुड़ा, और अब अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। तो वो किस दिशा में जा रहा है हमें ये बताना है। तो दोस्तों यहां से हम बात करें कि दायां बायां 90 और ये दायां 90 एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, क्योंकि बाईं ओर मुड़ना, जैसे कोई भी है इस वाले पॉइंट पर और इस दर मुंह करके खड़ा है, इसको बाईं ओर मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये इस साइड में 90 डिग्री से मुड़ेगा और यहां वाली दिशा में आ जाएगा। जब उसको दाएं मुड़ना है तो इस वाली दिशा से पुनः दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ेगा, तो वापस प्रारंभिक दिशा में आ गया, यानी बायां और दायां। यानी जब भी यहां पर दो असमान आ जाते हैं, यानी आपकी दिशाएं क्या आ जाएंगी, असमान, एक बार बायां एक बार दायां, यानी एक बार वामावर्त और एक बार दक्षिणावर्त, तो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर सकती हैं यदि उनके डिग्री में माप क्या हो, समान हो, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, संतुलित। तो दोस्तों यहाँ बायां और दायां क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या बचा, उसको उत्तर दिशा से किधर मुड़ना है, दाईं ओर 90 डिग्री से। केवल कितना मुड़ना है उसको, दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ना है। यानी कि हमारी मुख्य दिशाएं क्या होती है, तो वो देखते हैं दोस्तों। हमारी मेन मुख्य दिशाएं कौन कौन सी है, तो हमारी मुख्य दिशाएं हैं, 4 दिशाएं मुख्य होती है हमारी, और ये है उत्तर। दोस्तों उसको केवल दाएं 90 घूमना है, तो इधर 90 से घूमेगा तो कौन सी दिशा आएगी, यहां 90 से घूमेगा तो कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा, पूर्व आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, पूर्व दिशा में। यानी उसको किस दिशा की ओर, राम अब किस दिशा की ओर जा रहा है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब एक बार इसको दोस्तों बेसिकली देख लेते हैं कि बेसिकली हम इसको करें तो किस प्रकार से सोल्व करें इसी प्रश्न को दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये उसका माना, यहां राम का क्या है, घर है, और घर से राम कौन सी दिशा में रवाना हुआ, उत्तर दिशा की ओर रवाना हुआ, और कितना चला, 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद सर्वप्रथम वो किधर मुड़ा, बाएं। बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत, तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर होगी, यानी वो इस साइड में मुड़ा और कितना चला, 180 मीटर चला। कितना चला दोस्तों, 180 मीटर चला। इसके बाद में वो किधर मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ा दोस्तों। किधर मुड़ा दोस्तों, दाहिनी ओर। अब बताओ दाहिनी ओर का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा यानी यहां से घड़ी की दिशा क्या होगी, इधर होगी, यानी वो ऊपर की ओर चलेगा। और कितना चला दोस्तों, 150 मीटर। 150 मीटर चला। और अब अंत में वो क्या कर रहा है, दोबारा से दायां, पुनः दायां मुड़ रहा है, और कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो दोस्तों यहां से घड़ी का क्लॉकवाइज इधर होगा, यानी इधर मुड़ गया और वो इधर अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। तो दोस्तों इधर कौन सी दिशा होगी, पूर्व। तो आंसर क्या आएगा, पूर्व आएगा। तो आंसर हमारा होगा पूर्व। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। और चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है,
फिर 5 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है और अंत में 6 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है। तो राकेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दोस्तों यहां से दाएं मुड़ने से मतलब अपनी घड़ी की दिशा की ओर मुड़ना। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो दोस्तों सबसे पहले वो किधर चलना प्रारंभ करता है? पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। और यहाँ पश्चिम दिशा से, इस पश्चिम दिशा से वो किस ओर मुड़ता है? यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलने के बाद किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है दोस्तों। किधर मुड़ता है दोस्तों? दाएं। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। इसके बाद में वो 5 किलोमीटर और चलता है। 5 किलोमीटर चल के किधर मुड़ता है? वो पुनः दाएं मुड़ता है, यानी फिर से वो दाईं तरफ मुड़ता है। और दोस्तों कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। फिर यहां से अंत में कितना चलता है? 6 किलोमीटर। और यहां से 6 किलोमीटर चलकर पुनः किधर मुड़ता है? वो दाएं मुड़ता है। तो फिर से वो दाईं ओर मुड़ गया। कौन से? 90 डिग्री से ना, एंगल से कौन से 90 डिग्री से। और अब वो अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है? पश्चिम। आगे यहाँ दायां है, यहाँ भी दायां है और यहाँ भी दायां। तीनों सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब तीनों जुड़ जाएंगी। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 270। यानी वो पश्चिम से कितना? 270 डिग्री किधर? दक्षिणावर्त दिशा में, यानी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। उसका आंसर वही आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये उसकी मुख्य दिशाएं हैं और ये उसकी कौन सी दिशा है? पश्चिम। और यहां से अगर हम उसको दाईं ओर, तीनों में दायां है इसलिए जुड़ जाएगा। 90 प्लस 90 180 और 90 270। और दायां का मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां से हम क्लॉकवाइज 90 प्लस 90 प्लस 90। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। यानी अब जो राकेश है वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों हम यहां से आसानी से बता सकते हैं कि वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। अगर यहाँ असमान आ गए तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, समान आएंगे तो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद में इन तीनों का योग कितना आया? 270 डिग्री। तो हम पश्चिम से क्लॉकवाइज दिशा में कितना मुड़ते हैं? 270 डिग्री। तो कहाँ आते हैं? दक्षिण। यानी कि अब राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। और अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जब उसकी अंतिम डायरेक्शन दी हुई हो, हमें क्या दे रखी हो? अंतिम दिशा दे रखी हो, तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मोहन अपने घर से कुछ दूरी चलकर बाएं मुड़ता है। फिर कुछ दूरी चलकर पुनः बाएं मुड़ता है।
और कुछ दूरी चलकर दाएं मुड़ता है। यदि अब वह पूर्व की ओर जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, मोहन अपने घर से कुछ दूरी चलकर बाएं मुड़ता है और फिर कुछ दूरी चलकर पुनः बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलकर दाएं मुड़ता है। यदि वह अब पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो वही तरीका अपनाएंगे। पहले वो घर से जब रवाना हुआ तब उसकी दिशा हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहां से चलने के बाद कुछ दूरी तय करने के बाद वो किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है दोस्तों, बाएं, यानी बाएं मुड़ेगा। उसके बाद में यहां से कुछ दूरी चल के पुनः किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। यहां बाएं मुड़ा था और आगे पुनः किधर मुड़ गया, बाएं। और उसके बाद में यहां से कुछ दूरी और चल करके किधर मुड़ता है, दाएं, यानी यहां दाएं मुड़ गया। और अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यानी उसकी अंतिम जो डायरेक्शन है वो क्या है, पूर्व दिशा है। अंतिम डायरेक्शन क्या है, पूर्व दिशा। तो दोस्तों हम यहां से जो समान है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बाएं या दाएं मुड़ने से मतलब होता है 90 डिग्री से मुड़ना होता है, तो संतुलित हो सकता है। एक बायां एक दायां एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। मतलब दिशा क्या बची, बायां। यानी घर से चलने के बाद एक बार अगर वो क्या मुड़ जाए, बाएं, तो उसकी कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। तो दोस्तों हमें अंतिम डायरेक्शन दे रखी है, अंतिम डायरेक्शन दे रखी है और हमें प्रारंभिक डायरेक्शन क्या करनी है, निकालनी है। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, ये देखो एक बार, ये आपकी मुख्य 4 दिशाएं, ये पूर्व है जो अंतिम डायरेक्शन है उसकी, ये दक्षिण, ये उत्तर और ये पश्चिम। अब दोस्तों उसे क्या है, केवल बाएं, घर से वो किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा और कौन सी दिशा आई, पूर्व दिशा आई। तो दोस्तों यहां इस पूर्व को अंतिम दिशा बनाना है। अगर वो उत्तर की ओर चल रहा था तब तो पूर्व की ओर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दाएं मुड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि उसने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था तो उसको पूर्व की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाएं मुड़ना पड़ेगा। यही है। अर्थात आपको क्या करना चाहिए, जब आपको अंतिम दिशा दे रखी हो और प्रारंभिक पूछे तो आपके संतुलित हो जाने के बाद में जो भी शेष बचा उसका विपरीत लिया करो।
बायां मतलब वामावर्त दिशा में आपको मुड़ना है, लेकिन आप बैक आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। दोस्तों जब हम वापस लौट के आते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम इधर से जा रहे थे, हमें बाएं मुड़ना पड़ा, फिर बाएं मुड़ना पड़ा, फिर दाएं मुड़ना पड़ा। लेकिन अब आप वहां से वापस आओगे अपने घर की ओर, तो पहले आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा, फिर 2 बार आपको दाएं मुड़ना पड़ेगा। यानी आपका जो दायां है वो बायां में, और जो बायां है वो किस में, दायां में बदल जाता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, वापस पीछे आ रहे हैं, अगर रिटर्न आ रहे हैं तो दोस्तों अगर आप पूर्व से वापस पीछे की ओर आ रहे हैं तो बायां की जगह आपको क्या मुड़ना पड़ेगा, दायां मुड़ना पड़ेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों पूर्व से दाहिनी ओर 90 डिग्री कौन सा है, दक्षिण। यानी उसने, मोहन ने अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। क्योंकि अगर ये उसकी मुख्य दिशा है तो यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज तो होगा ये, यानी बाईं तरफ ही तो होगा। अगर ये आपको दक्षिण दे रखी होती तो बाएं मुड़ते, तो आप यहां से बाएं मुड़ते तो कौन सी, पूर्व दिशा आती। कौन सी दिशा आती, पूर्व दिशा आती। यानी जब भी आप अंतिम डायरेक्शन से प्रारंभिक पर आ रहे हो तो जो शेष रह गया, अगर बायां है तो आप उसे चेंज कर दीजिए किसमें, दायां में। और अगर दायां है तो उसे चेंज कर दीजिए किसमें, बायां में। क्योंकि हम रिटर्न आते हैं तो हमारा बायां और दायां बदल जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। देखो दोस्तों प्रश्न क्या है, ए अपने घर से 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, फिर 8 किलोमीटर चल के दाएं मुड़ता है और अंत में 10 किलोमीटर चल के बाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय में प्रवेश कर जाता है। यदि कार्यालय का दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है तो ए घर से किस दिशा में रवाना हुआ था। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि वो किस दिशा में रवाना हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस कार्यालय का जो दरवाजा है वो किधर है, उत्तर दिशा की ओर खुलता है। इसका मतलब जिस समय वह कार्यालय में प्रवेश कर रहा था उस समय एक का मुंह किधर था। तो दोस्तों अगर किसी भवन का दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है तो उस भवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। जाहिर सी बात है विपरीत होता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर यानी उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रहा है तब उसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। तो ऐसे ही जैसे यहां देखें, ये कोई भवन है और इसका ये दरवाजा है। दोस्तों इसका दरवाजा किधर खुलता है, दक्षिण की ओर। तो दोस्तों इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति का मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो यहाँ यही समझाने की कोशिश है कि उसकी अंतिम जो डायरेक्शन है वो क्या है। अगर दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है इसका मतलब व्यक्ति है जो ए वो अंत में किधर जा रहा था, दक्षिण की ओर। चलते हैं दोस्तों। ए अपने घर से रवाना हुआ और 5 किलोमीटर की दूरी तय करके और किधर मुड़ा, बाएं। किधर मुड़ा दोस्तों, बाएं मुड़ा। अब यहां से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके और किधर मुड़ा, वो दाएं मुड़ा। किधर मुड़ा, दाएं। फिर यहां से 10 किलोमीटर चल के और किधर मुड़ा, 10 किलोमीटर चल के पुनः किधर मुड़ा, वो बाएं मुड़ा। और अब वो किस में प्रवेश कर गया, कार्यालय में। कार्यालय का दरवाजा किधर है, उत्तर की ओर है। इसका मतलब व्यक्ति का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। यानी अंतिम जो दिशा थी व्यक्ति की वो किस ओर थी, दक्षिण दिशा की ओर थी। कार्यालय का मुंह उत्तर दिशा में था
तो व्यक्ति सामने से आ रहा था, यानी उसका मुंह किधर था, विपरीत थी, यानी कि दक्षिण की ओर था। तो अब दोस्तों देखते हैं, एक बायां एक दायां क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि हम केवल दिशा की बात कर रहे हैं या दूरी की बात कर ही नहीं रहे। तो दोस्तों बचा क्या, बायां। लेकिन आप रिवर्स आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, वापिस अंतिम से वापिस का आ रहे हैं प्रारंभिक बिंदु पर। तो दोस्तों बायां किस में बदल जाएगा, दायां में, और आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो दोस्तों हमारी मुख्य जो दिशाएं हैं वो कितनी हैं, मुख्य दिशाएं हैं वो 4 हैं। इस प्रकार से यहां कौन है, पूर्व, ये कौन है, दक्षिण, ये उत्तर, और ये कौन है, पश्चिम। अगर उसकी अंतिम जो दिशा है वो कहां है, दक्षिण है, और बायां यहां दे रखा है, तो हम जब अंतिम से प्रारंभ की ओर आ रहे हैं तो आप बायां की जगह क्या लेंगे, दायां, यानी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों अंतिम दिशा दक्षिण है, दक्षिण से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप कहां जाएंगे, पश्चिम पर, यानी वहां ए ने जो प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा में प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। दोस्तों किधर प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में। ए ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, 5 किलोमीटर चल के फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और अंत में कहाँ पहुंच गया, कार्यालय में पहुंच गया, यानी दक्षिण दिशा की ओर पहुंच जा रहा है वो। कार्यालय का मुंह किधर है, उत्तर की ओर। एक बार फिर से देख लो, ए रवाना होके बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, और कार्यालय में प्रवेश कर गया। कार्यालय का दरवाजा किधर खुलता है, उत्तर। इसका मतलब जब व्यक्ति प्रवेश कर रहा था उस समय उसका मुंह किधर था, दक्षिण में, यानी अंतिम जो डायरेक्शन है व्यक्ति की वो क्या है, दक्षिण है। बायां और दायां कैंसिल, बचा क्या, बायां। लेकिन आप अंतिम से प्रारंभ पर आ रहे हो तो दिशाएं बदल जाएंगी, तो बायां की जगह क्या होगा, दायां होगा। अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण, और दक्षिण बचा क्या है, बायां। लेकिन हम अंतिम से आ रहे हैं प्रारंभ की ओर, तो बायां की जगह क्या लेंगे, दायां। तो दोस्तों दायां मतलब क्लॉकवाइज, तो दक्षिण से क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम, यानी वो किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम दिशा की ओर अपने घर से रवाना होता है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं कोणों से संबंधित, जिसमें बायां दायां 45 डिग्री हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है, अलग एग्जाम्पल है। राजू अपने घर से पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलकर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर कुछ दूरी चलकर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है।
अंत में कुछ दूरी चलकर वामावर्त 90 डिग्री मुड़ता है। तो राजू अब किस दिशा में जा रहा है? राजू अपने घर से पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलकर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलकर एक दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, अंत में कुछ दूरी चलकर वामावर्त 90 डिग्री मुड़ता है। तो राजू अब किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों हम यहां से इसको बाई फॉर्मूला डायग्राम से देख लेते हैं इसे कि मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं। ये होता है उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। सबसे पहले वो किधर रवाना हुआ? पश्चिम की ओर, यानी पहले उसकी डायरेक्शन ये थी। वहां से वो क्या करता है? कुछ दूरी चल करके 135 डिग्री किधर मुड़ता है? बाएं। दोस्तों बाएं मुड़ने का मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 135 डिग्री, तो इसकी मुख्य ये वाली डायरेक्शन आएगी। इसके बाद में वो दक्षिणावर्त कितना मुड़ता है? 45 डिग्री। तो दोस्तों यहां से दक्षिणावर्त मुड़ेगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री इधर मुड़ेगा। तो कौन सी दिशा में आ गया? वो इस दिशा में आ गया, दक्षिण की ओर आ गया। फिर अंत में कुछ दूरी चल के क्या करेगा? वामावर्त 90 डिग्री। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज यहां से वामावर्त 90 डिग्री मिलेगा तो यहां पहुंच जाएगा। यानी कौन सी दिशा आएगी? पूर्व दिशा। सर्वप्रथम यहां से वो इधर गया, यहां से पश्चिम से किधर गया? वो पश्चिम से गया बाएं। बाएं यानी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो यहां से घड़ी के विपरीत जाएगा तो 135 यहां आ गई, 90 प्लस 45, फिर दक्षिणावर्त 45 डिग्री। तो दोस्तों यहां से 45 डिग्री वापस पीछे आएगा तो कहां गया? दक्षिण पर आ गया। फिर वामावर्त यानी वापस घड़ी के विपरीत 90 डिग्री जाएगा तो कहां पहुंच गया? पूर्व में। यानी वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। यानी कौन दिशा में जा रहा है? वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब इसमें अपन इसका एक तरीका और देख लेते कि ये वहां अभी जो पीछे देख रहे थे उसी तरीके से यहां से सबसे पहले वो पश्चिम में रवाना हुआ, यहां से कुछ दूर चल के और वो बाएं मुड़ा, कितना? 135 डिग्री। फिर यहां से आगे चल के किधर मुड़ा? दक्षिणावर्ती, यानी किधर मुड़ा? वो दाएं, कितना डिग्री? 45 डिग्री। फिर यहां से कुछ दूरी चल के वामावर्ती यानी बाएं, कितना डिग्री? 90 डिग्री। और अब उसकी मुख्य दिशा आपको बतानी है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों हमारा तरीका था कि असमान दिशा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन समान समान जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये 90 है, ये 135 है, ये दोनों बाएं हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, और ये दायां आ गया विपरीत, ये क्या होगा? माइनस।
तो दोस्तों बायां 135 में से दायां 45 गया तो क्या बचेगा, बायां 90 बचेगा। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बायां 90 डिग्री बचेगा। और ये बायां 90 और ये बायां 90 कितना हो गया, बायां 180। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, विपरीत। एक सरल रेखा बनती है, अर्थात पश्चिम के विपरीत कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।